तो वहीं तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। सियांग में राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह सियांग जिले में सियोम पुल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की 27 परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रों की बदलती प्राथमिकताओं और हितों के इस युग में किसी भी राष्ट्र के लिए स्वयं को सशक्त बनाए रखना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है। हमारे सशस्त्र बल किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। कोई युद्ध अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में हमें धर्म की रक्षा के लिए न्याय और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करने की प्रेरणा दी है। अभी कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर यह कहकर भारत के संकल्प को पुनः साफ कर दिया है और दुनिया का ध्यान इस संकल्प की ओर उन्होंने आकर्षित किया है। यानी हम युद्ध में यकीन नहीं रखते, पर अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हमने उसका जमकर मुकाबला किया है और आगे करेंगे भी। इस पर भी हमारा पूरा यकीन है। इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और हम तैयार हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमेशा इस बात को गंभीरता से ध्यान में रखती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक नजर डाल लेते हैं आज की प्राइम 25 खबरों पर। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया। कैप्टन शिवा 15,632 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों में गुस्सा है। सोमवार को कश्मीरी पंडितों और प्रवासी मजदूरों ने इन हत्याओं के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक राजधानी दिल्ली में 16-17 जनवरी को होगी। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल में विस्तार को मंजूरी दी जा सकती है। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से ऑडियो वीडियो लीक्स शुरू हो गए हैं। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी के ऑडियो लीक्स के बाद अब एक नया मामला सामने आया है। पिंझावला मामले में पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर एसपी हुड्डा ने मंगलवार